कहाँ हैं? क्या हुआ? मान गए वो लोग? अच्छा तो फिर अब तुम क्या करना चाहती हो? मुझे खुद भी नहीं पता। एक बात का मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाओगी? क्यों तुम तौफीक के साथ बात नहीं करती हो? शायद वो तुम्हारे खातिर ये काम ना करे। उसे क्यों ऐसा काम करना चाहिए? मेरे ख्याल में तुमने कहा था कि वो तुम्हें चाहता है। क्या करूं? जाकर उसके साथ डील करूं? किसने कहा है कि कोई डील करो? मैं बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती हूँ। माफ़ करना हाँ, लेकिन हामिद भी पहले तुम्हें नहीं चाहता था। इस बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी मत है। कहो कि इसके बारे में तुमने नहीं सोचा है, वरना तुम उठ के यहाँ पर नहीं आती। हमेशा की तरह तुम चाहती हो कि तुम्हारी कोई तायद करे। मैंने किसी की तायद नहीं मांगी है। मेरे ख्याल में इस मसले का हल इससे ज़्यादा कि तौफीक के हाथ में हो, तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें कोई काम करना चाहिए। मुख्तसर ये है कि वादे पर अमल होना चाहिए। हाजी साहब, इस ऑर्डर के मुताबिक आपने तमाम कर्जों की जमानत की जिम्मेदारी उठाई है। हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, जो भी कानून कहे। इसी तरह गौर व खौस के बगैर तो नहीं होगा। मुझे भी हिसाब किताब करना होगा, कारखाने के वकील को आना होगा और तुम लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करो। अब रकम जितनी भी हो, ऊपर नीचे कम ज़्यादा हिसाब किताब हो जाए, उसके बाद आपको दे दी जाएगी। कितने 100 मिलियन पैसे की बात है? कितने 100 मिलियन? हाजी साहब, आपसे गलत कहा गया है। कि जो आप कह रहे हैं सिर्फ एक मबलग है, उसमें एक आदमी का भी कर्ज अदा नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब है? ये देखिए, मेरी पूरी वाजिबुल अदा रकम के डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में आपके सामने है। इसमें पूरी रकम लिखी हुई है। और ये एक और रसीद। क्या हुआ हाजी साहब, दंग रह गए? आपको खुद भी पता नहीं कि किस मुसीबत में आप फंस चुके हैं। मुझे मोहलत चाहिए। हाजी साहब, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अदालत का हुक्म दे चुका हूँ। आपको भी पता है कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। क्या हुआ? बात की उनके साथ तुमने? मान गए वो लोग? जो मैं देख रहा हूँ, आद और समूद की कौम से भी बदतर हैं। कारखाने के लालच में पड़ गए हैं वो। औलाद के बाद लगता है खुदा मेरे माल और अम्वाल के साथ मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। मैं जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया।
कोई बात नहीं सर। कितनी गहरी नींद में है? पहली बार है हम एक साथ बाहर आए। हो सकता है कि आखिरी बार भी हो। मैं क्या करूं कि ये इत्तेफाक पेश ना आए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अपनी नीयत साबित करूं। अब्बू के कर्ज खाओं का मामला क्या है? कर्ज ख्वाह? वही जिनके हाथों में चेक और डॉक्यूमेंट्स हैं, वही जो मेरे चचा के पास आए हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो लोग तुम्हारे चचा के कर्ज ख्वाह हैं, तुम्हारे भी, अलबत्ता तुम्हारे वालिद की वसातत से। हाजी अली ने भी तमाम कर्जों और वाजिब अदा रकूम की जिम्मेदारी उठाई है अदालत में। मुझे ज़्यादा कोई इत्तला नहीं है, लेकिन जैसे तुम्हारे चचा ने काफ़ी दिनों से वादों और दिलासों के साथ इनको रोके रखा है। आप क्या? मैं? अब्बू से क्लेम का मामला क्या है? हाँ, हम एक दूसरे के साथ बाज़ कामों में पार्टनर थे, लेकिन अब मैं पार्टनर नहीं हूँ। दोस्ती एक चीज़ है और पार्टनर एक और चीज़। और उसकी वजह मैं हूँ? नहीं, हम कई बरसों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। लेकिन कभी आप लोगों के दरमियान राब्ता नहीं टूटा था। मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ जब तुम बीच में हो, लेकिन कुछ ताल्लुक तुमसे है। लेकिन इसके बाद ताल्लुक नहीं रहेगा। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे लिए कोई मसला पेश नहीं आएगा। कैसे पेश नहीं आएगा जबकि वो मेरे अब्बू हैं? कितना है? बहुत। मैंने कहा कितना? कहा बहुत। इतना कि उन्हें फैक्ट्री का एक हिस्सा देना पड़ेगा। तुम ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? क्या कर्जों को तुम अदा करोगी? नहीं। लैला, क्या हुआ? कहाँ? आपने कहा था आपकी बातें सच्चाई पर मबनी है। मैं कसम खाता हूँ। साबित करें। कैसे? उनसे कोई सरोकार मत रखें, अपना क्लेम उनको बख्श दें। मेरा क्लेम तुम्हें पता है कितना है? कि आपने नहीं कहा था कि मेरी खातिर हर काम करेंगे? तो भी कहता हूँ। अब्बू से कोई सरोकार ना रखें, ना आप और ना दूसरे कर्ज खाओ। मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुफ्त में उनको पैसा देना चाहते हैं, ऐसे खाम खाम है। जो भी काम ज़रूरी हो मैं अंजाम दूंगा। हो सके तो अपनी जान से भी गुजर जाऊंगा, लेकिन उनको ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। आखिर ये कैसी मुसलमानी है, कैसी इंसानियत है ये? अकबर, मैं सिर्फ नहीं चाहता हूँ किसी को इस मामले के बारे में कुछ इल्म हो, ना शरीफा को, ना महताब और ना लैला को। ठीक है, खुदा उनको माफ़ ना करे। वैसे ही लैला खुद को इस ख़ानदान के तमाम मसाइल का बाइस समझती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ये समझे कि कोई कर्ज उसकी गर्दन पर है, उस पर प्रेशर आए। अब जो भी है। तुमने वाकई कबूल कर लिया? कौन तौफीक से बेहतर है? लैला ने मेरी राय पूछी, मैंने कहा चली जाए, मैं बात को क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, वो कर्जखा जो हाजी अली के पास गए थे, उनका इससे क्या ताल्लुक है? तुम अपने काम से काम रखो, इस तरह तुम आसानी के साथ अपने हिस्से को पालोगे। तो ऐसा है नासिर साहब।
तो फिर इस सूरत में मैं भी यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम ये तो नहीं चाहते कि हाजी अली और शरीफा को मालूम हो जाए कि उनका दामाद इस वक्त क्या कर रहा है? यानी मैं जाकर उनसे कहूँ तो इस तरह से तौफीक का सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। तौफीक की कोई अहमियत नहीं है। इस वक्त ये हाजी अली है जो अहम है। लैला का रिश्ता मांगते वक्त मुसलसल वो अपने ख़ानदान और ख़ानदानी नजाबत के बारे में बात करता रहा है। मेरा दिल चाहता है कि देखूँ इस मरतबा उसके पास क्या है। रिश्ता मांगने की तकरीब हाजी अली के घर मुनक़िद होनी चाहिए, यहाँ नहीं। माफ़ करना, ना चाहते हुए मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया। मैंने देखा कि तुम हमेशा बच्चे को आगोश में उठाती हो, इसीलिए सोचा कि उसके लिए एक ट्रॉली ले लूँ। यहाँ वहाँ आने जाने के लिए आसानी रहेगी। तुम कुछ कहोगी नहीं लैला? हामिद को स्ट्रॉलर लेना था। वो गया था ताकि स्ट्रॉलर के साथ। मुझे अफसोस है। उसको हत्ता मौका नहीं मिला अपने बच्चे को गोद में उठाए। और इस वक्त मैं लैला, इस बारे में हमने आपस में बात की थी। काश मैं भी उसके साथ उस गाड़ी में होती। ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में वजाहत करूं, लेकिन मुझे यकीन है कि हामिद भी अपने बच्चे की खुशियां देखना चाहता था। मैं घर जाना चाहती हूँ। कह क्यों? हमारा प्रोग्राम मेरी था, साथ तबीयत ठीक चलेंगे। नहीं है। किसी और मौके पर चलेंगे। ठीक है, जो तुम कहो। चलो। नामुमकिन है। लैला को आदत है ऐसा काम करे जो नामुमकिन है। उन दोनों को साथ देखा मैंने। वो साथ गए थे शॉपिंग के लिए। बस करो महताब। मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपको यकीन नहीं आया अम्मी। अम्मी, ये लैला वो लैला नहीं है जो हमारे साथ थी। और अभी अगर मेरे भतीजे और मेरे अब्बू की इज्जत की खातिर ना होता तो मैं वापस ना आती यहाँ। समझ रही है ना आप? ये कैसी मुसीबत है जो हम पान पड़ी है। हाय मेरा खुदा। कुछ हो गया है? कोई बात है?
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लानत हो उस नमक हराम पर, लानत हो तौफीक पर, जलील इंसान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आराम से। कैसे मैं सुकून से रहूं शरीफा? क्या वो रहने देते हैं? थूकता हूं उस बेमुरव्वत शख्स पर, दोगला और झूठा शख्स। मैंने उससे कहा था कि लैला के इर्द गिर्द चक्कर न लगाए, मैंने उससे कहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ध्यान से। मैंने कहा ना, आपका कसूर नहीं था। चलो, खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। इस हिसाब से कल हमारा वादा अपनी जगह पर कायम है ना? कल रजिस्ट्री ऑफिस लैला जान। मैं कल लेने आऊंगा। बाद में बात करती हूँ। लैला, लैला, लैला। क्या हुआ है? लैला से कहो आए। सलाम वालेकुम। कहाँ है लैला? मैंने पूछा क्या हुआ है? तुम चाहते थे क्या हो? मैंने तुमसे कहा था कि उसका ध्यान रखो, ना ये कि तुम उसको अपनी मर्जी पर छोड़ दो। बेड़ियां और जंजीर तो नहीं पहना सकता हूँ उसे। वो बेज़मीर तौफीक यहाँ क्या कर रहा था? अपने घर के दरवाजे पर ताले तो नहीं लगा सकता हूँ, और लैला आकिल भी है, बालिग भी है, और उसका इख्तियार उसके अपने हाथ में नहीं है। उसका इख्तियार अपने हाथ में नहीं है, उसकी अपनी खातिर भी और उसके बच्चे की खातिर भी। लैला, सामान उठाओ, घर चले। अबू, मैं नहीं आ सकती। क्या मतलब है कि मैं नहीं आ सकती? क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? जल्दी करो। मैं इस कदर मैं मत करो मेरे सामने। या इसी वक्त चल पड़ोगी या इसी जगह पर अपने बच्चा शरीफा के हवाले करोगी। जल्दी करो। अभी तक खड़ी हो? लैला, तुम सुन नहीं रही हो कि हाजी साहब क्या कह रहे हैं? एक बात को 2 बार कहने का आदी नहीं हूं। जल्दी करो।
अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त है? देर कर दी है। क्या हुआ है? चली गई, लैला चली गई। कहाँ चली गई? हाजी अली आया था उसको लेने, वो उसे ले गया। हमने वादा किया था, आपस में बात की थी, और उसे इस वक्त इतनी आसानी से जाने दिया। मैं क्या कर सकता था? तुम्हें इसको ले जाने नहीं देना चाहिए था। मैं उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। एक दिन वो खुद आई थी, एक दिन वो खुद चली गई। और फिर वो बच्चा जो उसके साथ उसके घर में रहता था वो हाजी अली का पोता है। हाजी अली उसका सरपरस्त है, हर किस्म का कानूनी काम वो कर सकता है। इतनी आसानी के साथ? हम दोनों को पता था कि बिलाखिर ये इत्तेफाक पेश आएगा, और इस वक्त भी कुछ बदला नहीं है। जब हाजी अली बीच में आ जाता है तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। अहम लैला है। हमें हाजी अली के घर जाना होगा। उसने तुम्हें एक बार रिजेक्ट किया है। तुम्हारे अपने बकौल लैला अहम है, और लैला मुझे चाहती है। हमने आपस में बात की है। अच्छा, तो जो भी बेहतर समझते हो करो। मैं करूँगा। मतलब यह है कि हम मिलकर करते हैं। जहाँ नहीं हुआ तो हाजी अली के घर। मैं नहीं समझता हूँ कि उसे अच्छा लगेगा कि हम तकरीब उसके घर में रखें। अगर वो बच्चा हाजी अली का पोता और वो उसका दादा है, तो लैला भी तुम्हारी भतीजी है। तुम उसके सरपरस्त हो, उसका सब कुछ तुम हो, ना कि हाजी अली। तुम उसके बड़े हो, तुम्हें वहां होना चाहिए। मैं बड़ा होने के चक्कर में नहीं हूँ। लैला के साथ बात करो, कह दो कि तुम उसके घर रिश्ता मांगने जाना चाहते हो। समझ गए ना? जब तुम लैला को वहां से निकाल लोगे तो फिर हाजी अली पर भी अपनी ज़र्ब लगा दोगे। मैंने सैकड़ों बार कहा है नहीं, अब भी कहता हूँ नहीं। ख़ास तौर पर इन इत्तेफाकात के बाद जो पेश आए, मैं उसका जनाजा भी तौफीक के कंधे पर नहीं रखूँगा। बहुत अच्छा, ये सारी बातें तुम खुद उसे कह दो। एक बात को कितनी बार दोहराया जाए नासिर साहब? हाजी साहब, ये राह हल नहीं है। आप फरमाइए, राह हल क्या है? इजाज़त दीजिए वो रिश्ता मांगने के लिए आए, हर रिश्ता मांगने वाले की तरह जो आता है, और उसके बाद वो जवाब हासिल करके चला जाएगा, और इसके बाद सब कुछ ख़त्म, जैसे ना कोई आया था ना कोई गया था। हेलो तौफीक, जिस तरह हम चाहते थे वैसे ही हुआ। रिश्ता मांगने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है क्या कर रहे हो? शरीफा, तुम समझती हो कि मैं इस सूरत हाल से खुश हूँ? नहीं हूँ। बहुत अच्छा, अब कोई बात नहीं रह जाती। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तौफीक आए और सब मामला खत्म हो जाए। यकीन है कि खत्म हो जाएगा? कम से कम अपने और गैरों की बातें खत्म हो जाएंगी। वो जबान के डंग और तोहमत जो उसके ऊपर लगाए गए हैं, वो इल्ज़ाम जो लैला पर लगाए जाते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। अब तक अगर कोई उसकी ख्वाहिश थी तो आए, देखे, सुने और चला जाए, बात खत्म। नीचे मत आओ, तुम मत आओ, जाओ ऊपर हामिद के पास। तुम्हारे अब्बू ने अगर जरूर समझा तो तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है? लैला बेटी नहीं आएगी? अपने बच्चे के पास है।
ऐसे मौक़ों पर आमतौर पर ख़वातीन चाय लाती हैं। ऐसे मौक़ों पर ख़वातीन बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचती हैं। मुझे याद है ये मंजर पहले दोहराया गया है। लैला की पहले वाले रिश्ते की तकरीब में आप और हाजी साहब ने मुझे चाय लाने के बारे में एक मज़ेदार वाक़या सुनाया था। जी मुझे याद है। हाजी साहब ने आपको भी सुनाया है? नहीं। तुम्हें सुनना चाहिए। अलबत्ता उस वक्त हम मेज़बान थे और आप मेहमान। जी उस वक्त से अब तक बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। जी हाँ जी साहब, पूरी दुनिया बदल गई है। बहुत सी चीज़ें बहुत जल्द बदल जाती हैं। बज़ाहिर इस तरह है तौफीक साहब, लेकिन अगर गौर करोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो कभी बदलती नहीं हैं। इंसानों की असलियत की तरह बिलाखिर किसी जगह पर वो अपने आप को दिखाती है। उस मर्तबा मेरा भाई था, उसकी बेगम थी और आपका बेटा हामिद भी था। खुदा उनकी मगफिरत करे। लगता है कि हाजी साहब को ज़्यादा मेहमान अच्छे नहीं लगते हैं। इत्तेफाक हाजी साहब को मेहमानों की आदत है, चाहे उनके दुश्मन ही क्यों ना हो। आज रिश्ता तय करने की रात है। अच्छा है कि हम मौत और दुश्मनी की बजाय प्यार और ज़िंदगी की बातें करें। अलबत्ता ये तकरीब मेरे घर में मुनक़िद होनी चाहिए थी, इसलिए कि मैं लैला का चचा और सरपरस्त हूँ। लेकिन बहरहाल हालात इस तरह हैं। बिलाखिर आप लोग और मैं लैला के बड़े हैं और बेहतर है कि हम एक अच्छा फ़ैसला उसके हक़ में करें। आप कुछ कहना चाहते हैं तौफीक साहब? मैं अब क्या अर्ज़ करूं? वो हमेशा एक बड़े भाई, एक बाप की तरह थे। अब भी हमारी तवक्को यही है कि वो बड़े बन जाएंगे और हमारे हक़ में बाप का किरदार अदा करेंगे। तौफीक को आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, हमदम और आप ही के घर के एक फ़र्द हैं। ज़रूरत नहीं कि मैं कुछ कहूँ। मैं अगर यहाँ हूँ तो पहले लैला की खातिर हूँ और फिर मुझसे चाहा गया कि लैला के बड़े होने के उन्वान से यहाँ रहूँ। आपके पास इससे कबल भी अपनी भतीजी के लिए बड़ापन दिखाने का मौका था। खैर, बाज़ औक़ात ऐसे हालात पेश आते हैं जिनके बारे में पहले से खबर नहीं होती, लेकिन अब आया हूँ कि तलाफ़ी कर पाऊँ। हम सब की यही नीयत है। इस तरह ये वही चीज़ है जो आपने चाहिए, लैला की शादी, लैला की खुशी। हाजी साहब, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? आपने खुद चाहा था कि लैला के लिए कोई कदम बढ़ाएंगे और उसका घर बसाएंगे। हाँ, मेरा फैसला था। उसकी अपनी वजह से, उसकी तन्हाई की वजह से। उसने अपने सब सगों को खो दिया है। वो मुरझा रही है। मैं चाहता था कि वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आए, लेकिन लगता है कि मैं गलती कर रहा था। ये वही चीज़ है जो हम सब जानते हैं, सही काम कभी गलत नहीं होता है, ख़ास तौर पर वो काम जो बड़े छोटों के लिए अंजाम देते हैं। आपको तो बड़े और छोटे के मानी अच्छी तरह समझ में आते हैं। मुझे याद है कि आप हमेशा एहतराम के बारे बात करते थे। एहतराम और हुर्मत में फ़र्क पाया जाता है। एहतराम का ताल्लुक़ बड़े और छोटे से होता है और हुर्मत लोगों की इंसानियत, शराफत, मारिफत और मुरव्वत है। हाजी साहब, ये तकरीब दोस्ताना है। ऐसी बातें हमने बहुत देखी हैं और सुनी हैं। मैं अपने घर में किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा उस दिन जब तुमने कहा था कि तुम्हारी बारी भी आएगी। लेकिन कभी भी मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी कि तुम इस तरह ज़र्ब लगाना चाहोगे मेरे ख़ानदान पर, लैला पर। तुम चाहते हो कि लैला को मुझसे दूर कर दो।
मुझे पता था कि मुमकिन है तुम मुझसे रंजीदा हो जाओ, लेकिन गुजरी हुई बातें गुजर गई हैं। इस मामले पर हम दोनों ने कुछ चीज़ें गंवाई हैं। सही फरमा रहे हैं, गुजरी हुई बातें गुजर गई हैं। और फिर ये कि मेरा मसला वाज़ेह है, मेरा मसला खुद लैला है, मतलब लैला साहिबा। बस आप बिल्कुल परेशान ना हो। यही हाजी साहब के बकौल ऐसे मसाइल रिश्ते मांगने की हर तकरीब में पेश आते हैं। हाँ हाजी साहब, मैं वाकई में माज़रत चाहता हूँ अगर मैंने कोई बात की है। मुमकिन है आपको हक पहुँचता हो, लेकिन मेरा मकसद किसी भी वजह से बेअदबी और गुस्ताखी करना नहीं था। इन बातों की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है उस रात जब लैला का रिश्ता मांगने आए थे तो हाजी साहब ने प्यार की भी बात की थी और शुरू भी की। प्यार उस वक्त अच्छा होता है जब खुदा का नाम आए उस पर। मैं और तौफीक भी यही चाहते हैं। बाज़ चीज़ें माफ़ी मांगने से सही नहीं होती हैं, ख़ास तौर पर अगर बात एतबार की हो, रोटी और नमक, शाइस्तगी और मुरव्वत की, इज्जत की। हाजी साहब, अब मेरी और आपकी उम्र का तकाजा ये नहीं है कि हम ताने और कनाए के साथ बात करें। मैं अगर आया हूं तो माजरत खाई के लिए भी आया हूं और नेक काम के लिए भी। इसमें नेकी नहीं है। मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम इनको खुद बात करने दें। मुझे याद है आपने खुद ही कहा था यही तरीका और रस्म है। लैला बेटी, लैला बेटी। तुम ऊपर जाओ लैला बेटी। क्यों हाजिया साहिबा, आपके अपने बकौल ये उसके हक और हकूक हैं। वो कोई शरीयत के मुनाफी काम तो नहीं कर रही। आप बेहतर है कि ऊपर जाएं, लैला के साथ आपस में बात करें, जो बात कहनी है कहें और मामले को निपटाएं। जी अच्छा। तौफीक की हर चीज़ वाज़ेह है, उसका काम, उसकी ज़िंदगी आप खुद बेहतर समझते हैं, बिल्कुल लैला की तरह। जैसे लैला का इखलाक, उसकी सिफात, उसका बच्चा, उसके मालो दौलत की तरह। तौफीक किसी किस्म की तवक्को नहीं रखता, लेकिन बेहतर है कि मैं और हाजिया साहिब उसकी मदद करें, हम उसकी मदद करें, अच्छे हालात हो जाएं। नासिर साहब, लैला सिर्फ मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, मेरे हामिद की वाहिद यादगार की माँ। इसी वजह से मैंने हामिद के तमाम विरसे और माल को उसके नाम कर दिया है। जी हाँ, वो तो है। ताहम मेरी नज़र खुदा मगफिरत करे हामिद साहब और लैला साहिबा की मीरास और विरसे पर नहीं। जो कुछ है वो हामिद के बेटे को मिलेगा। मेरे पास भी खुदा का शुक्र है, इतना है कि मेरी नज़र किसी के माल और दौलत पर ना हो। हाँ जी, सब कुछ बातें मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी होंगी। मैंने और लैला ने आपस में कुछ बातें की हैं। इस वक्त भी मैं आया हूँ यहाँ आपकी खिदमत में कि आपसे इजाज़त लूँ, आपकी नज़रों के सामने, इसलिए कि खुफिया कारी ना हो, जो बाद में खुदा न खास्ता हाजिया साहिबा के साथ आपके गिले शिकवे का बायस बने। लैला ने आपके साथ बात की है? जी हाजिया साहिबा, नासिर साहब के घर में। हाजी साहब को मालूम है, कुछ चीज़ें लैला ने बताई, कुछ मैंने कहीं। अभी अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाकर अपनी बातें तमाम करूँ। मुझे याद है हामिद और लैला ने भी यही काम किया था। हामिद ने पहले यूनिवर्सिटी में अपनी बातें लैला से की थी और अब तौफीक साहब बिल्कुल आपके हामिद की तरह हैं। अभी अगर कोई मुखालफत है तो मैं। कैसी मुखालफत? आप और ऊपर तशरीफ ले जाएं, लैला और हामिद के कमरे में लैला के साथ बातें करें। लैला बेटी, जो बातें तौफीक साहब से करना चाहती हो कर लो। इजाजत चाहूंगा। आप कैसे खुद को इजाजत देते हैं? मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। मेरे अपने घर में मेरे बेटे और बहू का नाम ले। आपको अपने बेटे के नाम पर रिश्ते की तकरीब को दरहम बरहम करने की आदत है। अरे नासिर साहब, हाजिया साहिबा, मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे। मैंने नहीं कहा कि मेरे बेटे का नाम अपनी ज़बान पर हाजिया मत लाएं। साहिबा, तुम बात मत करो। तुम हाजी अली के पैसे से बने हो तौफीक, उसके घर में आते जाते रहे हो, बड़े हुए हो। मेरे बेटे के साथ उठना बैठना करते थे। मेरे हामिद के साथ तुम एक ही दस्तरखान पर बैठे। अब कैसे तुम्हारी जुर्रत हुई है कि ऐसी गुस्ताखी के साथ? हाजिया साहिबा, बात मत करो। अगर अली ने सब्र का दामन थाम लिया है और बात नहीं की है, इसलिए है कि आप लोग मेहमान हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है, उनके उसूल में शामिल नहीं है कि मेहमान को घर से निकालें। लेकिन आपको है। मेरे घर से बाहर निकल जाओ फौरन।
मेरे घर से निकल जाए। मैं समझ नहीं रही हूँ कैसे मुमकिन है कि वो यहाँ आए, हमारे घर में बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे बेटे और मेरी बहू के बारे में बात करें। अगर मैंने अब तक कुछ नहीं कहा है तो तुम्हारी हुर्मत की वजह से था अली, लेकिन अब काफी है, मुझ में हिम्मत नहीं है। बात को खत्म करो अली। मैंने बेटा खो दिया है, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आकर बैठो मेरी बहू की खातिर हजार किस्म के ताने और किनाए मेरे बेटे को दे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम समझती हो मैं खुश हूँ शरीफा? तुम समझती हो अगर मैंने बात नहीं की मेरा दिल खून के आंसू नहीं रोया? खुदा गवाह है कि मैं इस सूरत हाल से राजी नहीं हूँ। समझ में नहीं आती। मैं इन तमाम चीजों का जिम्मेदार तुम्हें समझती हूँ। ये वो रास्ता है जिसका तुमने इंतखाब किया है। तुमने उनको बेहया बेशर्म कर दिया है। तुमने उनको इजाजत दी है कि वो यहाँ आकर बैठे और कमीनगी के साथ हमसे ये बातें कहें। हजार बार मैंने कहा अली जान मत करो, तुमने नहीं सुना। हजार मैंने कहा अली ये राह हल नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने अपना काम कर दिया। मैं तुम्हारी हालत को समझ रहा हूँ शरीफा। मैं खुद भी आज रात 100 बार मर कर जिंदा हुआ हूँ। हाँ, हामिद की रूह की कसम, ये वो बात नहीं थी जो मैं चाहता था। मेरी बात कुछ और है। अगर मैंने कुछ कहा है तो सिर्फ और सिर्फ खुद लैला की खातिर था। लैला तुम्हारी पूरी जिंदगी हो गई है। लैला क्यों जरा अपनी अपने खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचते हो? मैं जो भी करता हूँ मेरे खानदान की खातिर है। मैं मर जाऊं अगर जर्रा बराबर मैंने खुदा और अपने खानदान की खुशनुदी के सिवा सोचा हो। अली तुमने हामिद को मद्देनजर रखा है। उसकी माँ और उसकी बहन को तुमने नहीं सोचा उनके कामों के जरिए हामिद की रूह को भी तकलीफ पहुँचेगी। तुमने नहीं सोचा उसकी माँ का दिल टूट जाएगा। तुमने नहीं सोचा उसकी अकलौती बहन जब इन चीजों को देखेगी और सुनेगी तो क्या होगा? शरीफा, क्या इन बातों का मुझे पहले से पता था? मुझे क्या पता कुछ लोग इस शहर में हैं जिनके अंदर शर्म हया नहीं है। अब भी कुछ नहीं हुआ है। आए थे और एक बात करके चले गए और इस तरह ही मामला भी खत्म हो गया। आपकी बहुत मेहरबानी। इतनी आसानी के साथ यही खत्म हो गया। अब तो हमारी पूरी जिंदगी बन गई है लोगों की महफिलों की हिकायत। शरीफा, अगर मैं कहूँ कि मैंने गलती की है तो तुम खुश हो जाओगी? यही सुनना चाहती थी? मैंने गलती की, खत्म हो गया। लैला कहीं भी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं करेगी, अपनी उम्र के आखिर तक इसी घर में रहेगी। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप लोग कहें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने उसकी बातें सुनी हैं, अपनी बातें मैंने उसको बताई हैं। अच्छा आदमी है, कोई बुरा इरादा भी नहीं रखता है। मैं तौफीक से शादी करना चाहती हूँ, चाहे आप चाहें या ना चाहें।